हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। और आज हम करने वाले हैं अपने क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे पहले, फिर 4 कर देंगे, दोनों करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि सर क्या ये ग्राफ पेपर में बनाना है या नोटबुक में बनाना है। तो स्टूडेंट्स सिंपल सा आंसर है, क्योंकि बार ग्राफ है तो कोशिश करो कि ग्राफ में ड्रॉ करो। लेकिन अगर ऐसा है कि जैसे आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं, जैसे गांव में रह रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां आसपास दुकान पर, शॉप पर आपको ग्राफ पेपर नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे केस में आप नॉर्मल अपनी नोटबुक पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप ग्राफ पेपर पर ही ड्रॉ करो। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके उसको वहां से कट करके और नोटबुक पर पेस्ट कर देना, थोड़ा सा फोल्ड करके। कभी पूरे पे ग्लू लगा दो, और ग्लू का यूज मत किया करो, फेविकोल या फेविस्टिक लगाया करो, जिससे कि पेज जो है आपका सलवटे नहीं खाता है। ठीक है, तो ये तो बात थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है, ये सारा डाटा दिया हुआ है। आपको इस तरीके से थोड़ा खिचड़ी नहीं पकानी है जैसे मैंने पकाई है, क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड एक है। ठीक है, अगर दूसरी बार कुछ लिखना पड़ेगा तो इरेज करना पड़ेगा, पेज को टर्न ओवर नहीं कर सकता। आपके पास नोटबुक के पेज हैं तो आप उसे टर्न करके आराम से लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले ये वाली लाइन, फिर टेबल, फिर ए बी और इसके ये दोनों पार्ट, इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट लिखना है। मैं आपको बार बार कहता हूं क्वेश्चन जरूर लिखना है। देखो मैं भी तो लिख रहा हूं इतने बोर्ड पर, तो आप भी अपनी फेयर नोटबुक में क्वेश्चंस जरूर लिखें, वो भी कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि बहुत कम काम करते हैं हम डेली, तो आपके पास टाइम होता है, तो नॉर्मली आप लिख सकते हो। तो ये बात हो गई आपके नोटबुक से रिलेटेड। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो इसको हमें करना है रिप्रेजेंट द डाटा ऑन बार ग्राफ। बार ग्राफ के बारे में मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं, रीड करना भी सीख चुके हैं। अब बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, आप ग्राफ लेंगे, उसकी जो मोटी लाइनें होती है, देखो ग्राफ ऐसा होता है इस तरीके से, ये आपका ग्राफ होता है। ठीक है, बॉक्सेस बने होते हैं। अब इस ग्राफ में ये क्या है, मोटी मोटी लाइनें, और इसके साथ साथ यहाँ पे बारीक बारीक 10 लाइन्स भी होती है, बिल्कुल बारीक बारीक 10 लाइन्स। ठीक है, 10 लाइन्स। तो आप जब भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा कौन सी लाइंस पर होनी चाहिए, बिल्कुल जो ये मोटी लाइन होती है, डार्क लाइनें, इनके ऊपर होनी चाहिए, इनसे इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इसी के ऊपर कोइंसाइड करनी चाहिए। काफी टाइम देखता हूं मैं स्टूडेंट्स गलत करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से कर देते हैं, यहां पे बना देंगे XY ग्राफ, जबकि गलत है। ये कहां होना चाहिए था, बिल्कुल लाइन के ऊपर इस तरीके से जाते हुए दिखाई देना चाहिए था, बिल्कुल इसको ओवरलैप करते हुए। ठीक है, तो ये गलतियां आपने करनी नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। और पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए आपकी ग्राफ बनाते हुए। चलो ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो ये हो गया आपका ग्राफ। अब इसमें 2 एक्सिस है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जब मैंने चैप्टर 3.3 जो एक्सरसाइज थी वो शुरू की थी, तो मैंने आपको बताया भी था कि आपको क्या करना है। जैसे क्लास है, ठीक है, इन्हीं के बारे में तो पढ़ने वाले हैं, तो क्लास यहां लिखो नीचे की तरफ। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, एक तरीके से फ्रीक्वेंसी है, ये कहां लिखना है, यहां पे। तो ये क्या है, वैसे गिवन क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और एक चीज और देखो, ये कितने हैं, 135 तक गया हुआ है। अगर मैं 10 का भी गैप लूंगा ना, बहुत बड़ा गैप बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मैं गैप लूँ 20 का, ताकि थोड़ा सा ग्राफ मेरा छोटा रहे। स्केल, इन्होंने ये भी तो पूछा है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। तो सबसे पहले ए पार्ट का आंसर दे देता हूं। यहाँ पे जो हमारा स्केल रहेगा वो रहेगा 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी कि जो मैंने अभी ऐसे बनाए थे ना, इस तरीके से जो बॉक्स है, तो एक बॉक्स के अंदर, ये जो बॉक्स है हमारा पूरा बॉक्स, इस यूनिट के अंदर मैं रखने वाला हूं 20 स्टूडेंट्स को। तो बता दिया मैंने, है ना, मुझसे क्या पूछा गया था, स्केल के बारे में, तो मैंने बता दिया 1 यूनिट के ऊपर कितने आएंगे, 20 स्टूडेंट्स आने वाले हैं। ठीक है,
ओके, सो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसी तरीके से लगा दूंगा 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, ठीक है। और सबका गैप कैसा है, सेम, और ये क्या रहेगा 0। देखो सभी का सेम होना चाहिए गैप, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, ठीक है। जैसे कि आज अब जो ईयर है वो कौन सा चल रहा है, 2020, तो ये भी क्या है 2020। अब क्लास सबसे पहले कौन है, 5th क्लास, और कितने स्टूडेंट है 135। तो 135 कहाँ होगा, लगभग 140 से थोड़ा नीचे, ठीक है। अब देखो वो आपको कैसे पता चलेगा, बॉक्स के अंदर कितने गैप हैं, इस तरीके से छोटी 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 लाइनें 10 लाइंस होती हैं, ठीक है। यहां से लेकर और यहां तक 10 लाइंस हैं, और हमें कितना गैप क्लियर करना है, 20। तो यानी कि हर एक गैप में कितना है, 2। एक छोटी लाइंस में 2 वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से यहां पे मान लीजिए फर्स्ट लाइन होती है, अगर मुझे दिखाना होता 22 या 2 दिखाना होता तो यहां पे दिखाता 6, फिर सॉरी 2 के बाद 4, 10 लाइन्स है ना। मैं एक बार 10 लाइन्स बनाता हूं, फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन समझ आना जरूरी है। थोड़ा बॉक्स बनाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये वाली, और ये 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मान लेते हैं क्या है, छोटी छोटी लाइनें हैं जो हमारे ग्राफ के बीच में होती हैं। तो ये 0 है, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। तो यानी कि जो 0 से 20 तक है, इसका इस तरीके से ये पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अगर आपको मान लीजिए कितना प्लेस करना पड़े, 16 पॉइंट प्लेस करना पड़े, तो कहां होगा वो, यहां पे आपकी 8th लाइन पर जाएगा। आई होप आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि किस तरीके से प्लेस किया जाता है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के ऊपर बात की जाएगी, ठीक है। तो चलो अब अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। सबसे पहले 135 140 के आसपास होगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स छोड़ देंगे, एक जो बड़ा वाला बॉक्स होता है उसको छोड़ देंगे, और दूसरे बॉक्स में बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट बार ग्राफ, और ये कौन सी क्लास का है, 5th क्लास का। तो यहाँ पे लिख दो 5th क्लास, ठीक है। उसके बाद क्या है, 120 ये रहा। फिर हम क्या करेंगे, एक बॉक्स छोड़ देंगे, फिर यहाँ से इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हो गया लगभग, ये ठीक ही है, ठीक है। तो ये हो गया 120, और ये क्या बनेगा 6th क्लास के लिए, ये बना दिया हमने 6th क्लास के लिए। फिर 95 के लिए फिर क्या करोगे, एक बॉक्स और छोड़ दोगे, और 95 लगभग कहाँ होगा, 80 से यहाँ तो 90 होगा, 90 से ऊपर की तरफ 95। तो यहाँ से थोड़ा सा एक बार, आपके पास तो लाइन्स होंगे ग्राफ के अंदर, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा डॉटेड लाइन ले रहा हूँ। ये हो गया 95, एक बॉक्स छोड़ के, और ये बना दिया 7th क्लास के लिए, ठीक है। 7th क्लास के लिए ये बना दिया, क्लियर है। अब किसकी बारी, 8th क्लास की, वो कितने हैं 100। फिर वहां पे भी सिंपल सेम काम किया जाएगा। अब जैसे 8th 100 है, यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा यहाँ पे लगभग, तो एक बॉक्स छोड़ो और इस तरीके से ड्रॉ कर दो। अब थोड़ा सा स्पेस नहीं है, तो वरना मैं आपको 90 और 80 वाले भी प्लॉट करके जरूर दिखाता, लेकिन क्योंकि अगर आप इतने समझ गए हो कि ये दोनों कैसे मैंने प्लॉट किए, तो अब क्योंकि आपके पास तो ग्राफ बड़ा होगा, तो आप उसके बाद भी ये वाले ग्राफ ड्रॉ कर देना, ठीक है, बार्स लगा देना। और अगर चाहो तो थोड़ा बहुत क्या कर देना, उसको शेडिंग भी कर देना ताकि साफ दिखाई दे। मान लीजिए ये अपना क्या हो गया ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ को क्या कर देना, शेडिंग कर देना थोड़ी थोड़ी सी। ज़्यादा उसको ब्लैक करने की भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हल्का हल्का क्या कर देना, शेडिंग कर देना। अब इससे क्या है, बिल्कुल साफ दिखाई देंगे आपके ग्राफ्स, दूर से खड़े हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, हमने स्केल भी बता दिया और
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्लास दिखाया है और वर्टिकल एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाए हैं। अब हमसे क्या पूछा हुआ था बी पार्ट में, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमसे पूछा हुआ है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देख लो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहाँ पे हैं, आपके 5th क्लास में। तो यहाँ लिख दो 5th क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड मिनिमम किस में है, देख लो मिनिमम कहाँ है, ये रहा मिनिमम। एंड 10th क्लास हैज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप चाहो तो नंबर्स भी लिख सकते हो, जैसे हमने लिखा 5th क्लास के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ पे नंबर लिख दो कि 135 स्टूडेंट है। और यहाँ पे हमने लिखा 10th क्लास के पास मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो यहाँ पे लिख दो नंबर के बाद कितने हैं, 80 स्टूडेंट है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा होगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सही, और थोड़ा अगर समझ आ जाएगा काम बन जाएगा। सेकेंड पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 8th। रेशियो फाइंड आउट करनी है। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना। तो पहले तो यहां लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कौन से क्लास हमें देखनी है, 6th क्लास। तो कितना है 135, सॉरी 120 है 6th में, तो है ना, तो 6th में आ जाएगा 120। और इसी तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 8th क्लास, 8th क्लास में कितने हैं, तो देख लेते हैं, हमारे पास है 100 स्टूडेंट्स। ओके, अब रेशो निकालनी है। रेशो ऑफ 6th क्लास स्टूडेंट्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, ठीक है, 8th क्लास। अब देखो हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी आपको रेशो का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं रेशियो ऑफ A to B इज इक्वल टू, तो जब आपको रेशो निकालनी हो सबसे पहले जो नंबर दिया जाता है ना वो बन जाता है न्यूमरेटर, और जो बाद में दिया जाता है वो बन जाता है डिनोमिनेटर, और डिवाइड करके आंसर निकाला जाता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका इसी तरीके से 120 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 0 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 12 डिवाइडेड बाय 10। इसको भी कैंसिल कर सकते हो, 2 6 जा 2 5 जा, तो रेशो कितनी आ गई 6:5। दिस इज द आंसर। A रेशो B जो आपका बताना था, ये तो आंसर हो गया। अब आपको बता देता हूं A रेशो B का मतलब होता है A/B, और A/B को आप A रेशो B में लिख सकते हो। जैसे अब यहाँ पे 6/5 आया था आंसर, तो आपने क्या कर दिया 6:5 में आपने इसको शो कर दिया। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही, ठीक है। हेलो 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 हेलो। तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स बस इतना ही। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।